नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज शोबा अरबी में अरबी की अहमियत और एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स किस तरीके से है और किस तरीके से अरबी कोर्स को जिसमें आप पढ़ाई जारी रखते हुए आप अपनी कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं जो आपके लिए मंजिल मकसूद हो सकती है, यानी वो मंजिल जहाँ पर न सिर्फ मिल्लत को बल्कि पूरे मुल्क को फ़ख्र हो और आप कैरियर की उन बुलंदियों तक पहुँचें। हमारी भी ये उम्मीद है कि आप न सिर्फ ज़बान की अहमियत के तौर पर अरबी को लें बल्कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स की हैसियत से अरबी की इफ़ादियत, अरबी की अहमियत किस तरीके से है, हम बात करते हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मसूद साहब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अरबी के हेड हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं। हमारा इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको उस तमाम इन्फॉर्मेशन को मुहैया कराना भी मकसद है ताकि आप अपने कैरियर में उन तमाम दिक्कतों का जो सामना करते हैं उससे कम दूर तो हो सकें और आपका कैरियर उन बुलंदियों तक पहुँचे जिसे देखकर हम भी फ़ख्र महसूस करें। बाइस इफ्तिखार हमारे लिए ये है कि हम ये प्रोग्राम आपको नश्र कर रहे हैं खदीजा टीवी पर। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर मसूद साहब का और जानने की कोशिश करते हैं कि अरबी एक ज़बान की तौर पर न सही एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स के तौर पर किस तरीके की अहमियत रखती है। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल आपका बहुत इस्तकबाल और पहला ही सवाल का आगाज़ इस तरीके से कि अरबी की अहमियत जो है किस तरीके से है और एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स के तौर पर अगर एक बच्चा लेता है तो उसके कैरियर को किस तरह से संवार सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया। जब हम बात करते हैं कि अरबिक एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, तो इस दौर में ही नहीं शुरू से लेकर अब तक देखें तो अरबिक जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज है। इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी मिलती है और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। आप स्कूल से लेकर के, मदरसे से लेकर के, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों या जो है कॉल सेंटर्स हों, फिर हॉस्पिटल्स हैं, जो है एयरपोर्ट्स हैं, सीबीआई है, आईबी है, जर्नलिज़्म है, टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, ये सारी जगहें। इसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जी वहाँ भी है। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो लोग अपने लोग को हायर करती है ताकि अरबिक जो वहाँ की लैंग्वेज है या वहाँ की सीआईडी के लिए वो ट्रांसलेट कर सके या इंटरप्रिटेशन कर सके। उसके अलावा जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ सारी यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक रखा जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो गल्फ़ कंट्रीज़ पे या ऐसा टॉपिक ले जो इससे अरबी से मुतल्लिक हो, वो पहले उनको अरबी सिखाएं, तब जा कर के वो रिसर्च करने जाते हैं। अभी अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में किस किस तरीके से अरबी के कोर्स चल रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन तो है, मास्टर्स है या अभी डॉक्टरेट यानी पीएचडी करने का भी है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि जो तालिब इल्म जाना चाहते हैं वो उनका बैकग्राउंड मदरसा है या वो +2 में भी अरबी नहीं है, तो वो किस तरीके से इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं, यानी अरबी डिपार्टमेंट की तरफ। हमारे यहाँ जो है ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अलावा हमने यहाँ 3 तरह के डिप्लोमा शुरू किए हैं जी। पहला डिप्लोमा है अरबी फॉर बिगिनर्स, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अरबी नहीं जानते हैं। दूसरा है अरबिक ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन जी, उन लोगों के लिए जो 12th करके आ रहे हैं, मदरसे से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। और तीसरा ये पीजी डिप्लोमा, उनके लिए जो बीए कर चुके हों या डिप्लोमा कर चुके हों, यूजी डिप्लोमा, उसमें हम अरबिक इंग्लिश अरबिक ही में ट्रांसलेट करवाते हैं, इंटरप्रेशन कराते हैं। उसके साथ साथ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका हम नॉलेज देते हैं उनको। फुल फ्लेज हमारा एक पेपर है वो जी। उसको पढ़ने के बाद बहुत ईजिली लोगों को जॉब मिल जाती है। बहुत से स्टूडेंट जो सिर्फ उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं जो वो ग्रेजुएशन कर सकें, एमए कर सकें, डिप्लोमा करने के बाद वो अच्छी खासी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं जी। जैसे कोई जो है स्कूल में लग गया है, जैसे डीपीएस में लग गया है, कोई जो है हैदराबाद में लग गया है। यहाँ हम इस कोर्स को हमने रन किया। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में वो सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए अरबिक, पर्शियन या उर्दू पढ़ना कंपलसरी है। तो हम उनको इतना पढ़ा देते हैं ताकि वो अरबिक को अच्छी तरह समझ सकें जी। और
जहाँ तक इंटरप्रिटेशन सवाल है, हमने सारे क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, सब में हमने एक पेपर ट्रांसलेशन का, एक पेपर इंटरप्रिटेशन रखा है। और हम इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज लैब में करवाते हैं बच्चों को, ऑडियो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। तो अब डॉक्टर साहब, अगर हम एक लैंग्वेज की बात जिस तरह की अरबी की है, क्योंकि अरबी का एक बड़ी वसी मकाम है, मेन जो आपका पैटर्न है वो यूजीसी के नाम से कि या पैटर्न आप बनाते हैं, और आप उन तलबा के लिए क्या मैसेज देंगे कि जो अरबी की फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे कि वो उनका 12 या वो मदरसे बोर्ड से नहीं है, मदरसा बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको कैसे क्या मैसेज देंगे कि इस फील्ड में किस लिए आइए और कैसे ये आगे आपकी राह हमवार करती है? हमारा पैटर्न तो यूजीसी से गाइडलाइन से हम लोग गाइड होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी इख्तियार होता है कि वो करेंट अफेयर्स को देखते हुए सिलेबस डिज़ाइन करें। हमारा जो सिलेबस है, हमने जो हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, जामिया है, अलीगढ़ है, मौलाना आज़ाद है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस को मद्देनज़र रखा है मैंने। फिर मैं खुद वेस्टर्न कंट्रीज में जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस में, वहाँ का हम सिलेबस देखते हैं, वहाँ का हम स्टाइल देखते हैं, फिर उसको अडॉप्ट करके बनाया हमने। उसको पढ़ने के बाद हमारे बच्चे जो है किसी यूनिवर्सिटी से कम दर्जे पे नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। आपको मैं मिसाल दूं कि अभी पिछले साल एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था जी, तो हमारे यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए 81 इंस्टीट्यूशंस में। अरे वाह, मुबारकबाद आपको। उनको 1000 रियाल मिला प्लस उनको सर्टिफिकेट दिए गए उसमें, और वाहिद ये था कि यहाँ लखनऊ में जी। और जहाँ तक बात करें कि जो वो लोग जो यूनिवर्सिटी से नहीं हैं या जिनको अरबी नहीं आती हैं, अरबी कोई मजहबी ज़बान नहीं है, कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं, बस ये इत्तेफाक है कि वो कुरान और हदीस जो है अरबी ज़बान में। इससे पहले हम देखें कि महाभारत के दौर में जो पांडव हैं अरबी में इस्तेमाल करते थे वो जी। जब वो देखा कि वो घिर गए घर के अंदर, तो उनको कहा गया भाई तुम उस तरह भागो जिस तरह चूहे भागते हैं सुराख खोद करके। उनको अरबी बताया गया उनको, ताकि जो दुश्मन न समझ पाए। तो हिंदुस्तान का अरब से बहुत गहरा कल्चर रिलेशन रहा है, न मजहबी तौर से बल्कि तजारती तौर से भी और डिप्लोमेटिक तौर से भी। आज भी देखिए हमारे मुल्क की जो मईशत है या हमारी डिप्लोमेसी है, गल्फ़ कंट्री से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो IAS PCS लोग होते हैं वो अरबी सीखते हैं, ताकि गल्फ़ कंट्री जा कर के जो है वो वहाँ के एम्बेसडर बन जाएँ, वहाँ की अपॉइंटमेंट हो तो उससे उनकी तरक्की होती है। इसलिए दिल्ली के अंदर एक स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, वह ये सिखाया जाता है। हम भी ऐसे कोर्स ऑफर कर रहे हैं कि जो लोग अरबी नहीं जानते, मदरसे के नहीं हैं, वहाँ यहाँ आएँ और वो उसी लेवल का विदिन 2 इयर्स 1 ईयर्स में जाके सीखे जा सकते हैं। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया प्रोफेसर मसूद ने किस अंदाज में बताया कि कितनी खूबी है अरबी में। अगर अब कोई भी ज़बान आप लेते हैं तो उसकी इफ़ादियत होती है, उसकी अहमियत होती है। अरबी इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं, इसकी न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि तमाम यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में भी अरबी की इफ़ादियत और अहमियत की लेक्चर हो सकते हैं और उस पर काम किया जा सकता है। किस तरीके से बताया कि न सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि मास्टर्स के साथ साथ कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाएँ। आइए नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अरबी की इफ़ादियत और अहमियत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवर हफीज़ साहब, जिनका तारुफ इस तरीके से कराते हैं कि 24 साल आप एज एन इंटरप्रेटर अरबी और हिंदी या उर्दू ज़बान या इंग्लिश ज़बान में कहें, सऊदी अरब में एम्बेसी ऑफ इंडिया में आप रहे हैं और आपने PhD किया है अरबी में। आप ख़ास तौर से किस तरीके से एक ज़बान को दूसरी ज़बान में मुंतकिल किया जाता है और उसकी कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत अहम लफ्ज़ है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को कम्युनिकेट करता है तो वही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनता है। और कम्युनिकेशन आज की ज़बान में इंसान की पर्सनालिटी को उरूज और उरूज तक पहुंचाती है। यानी इंसान अपनी ज़बान से कहीं मोहब्बतें भी बटोरता है और कहीं नफ़रतें भी। ये मोहब्बतों का तकाज़ा है कि इंसान इसी ज़बान के तौर पर किस तरीके से कम्युनिकेट करता है एक कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटी की तरफ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। जब हम एक जनरेशन की दूसरी तरफ जाते हैं, ये काम बखूबी डॉक्टर साहब कर रहे हैं और ख़ास तौर से ज़बान अरबी में। तो अरबी की इफ़ादियत एक
कम्युनिकेटर की हैसियत क्या रखती है, कैसे पर्सनालिटी डेवलप की जाती है। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम, और ख़ास तौर से ये बायस इफ्तिखार हमारे लिए कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। पहला सवाल कि अरबी किस तरीके से एक कम्युनिकेशन की हैसियत से फ़ायदेमंद है और उन तलबा के लिए कि जो अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपकी खदीजा टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम अरबी ज़बान के इफ़ादियत और उसकी अहमियत पर कुछ गुफ्तगू करें, और अरबी डिपार्टमेंट को ये आपने शरफ़ बख्शा कि आप आए, तशरीफ़ लाए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और जैसा कि आपने सवाल किया कि अरबी ज़बान कम्युनिकेशन की हैसियत से उसकी क्या अहमियत है, तो मेरा तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा इसी फील्ड में गुज़रा है जी। और मैं जब अपनी वहाँ सऊदी अरब जब शुरू में मैं गया, तो चूँकि मैंने यहाँ पर अरबी पढ़ी थी, हिंदुस्तानी एटमॉस्फेयर में पढ़ी थी, और वहाँ पर बिल्कुल दूसरा माहौल ही था, और वहाँ का लहजा और एक्सेंट वगैरह सब बहुत मुख्तलिफ थे। और मैं जब तक यहाँ एमए और ये सब कर रहा था, मैं समझता था कि मैं तो मास्टर हो गया, मैं बहुत अच्छी अरबी जानता हूँ और मैं सब चीज़ें कर लूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े कि जब किसी से कम्युनिकेशन करना है तो पहले बहुत देर तक सोचता रहता कि भाई मैं कौन सा लफ्ज़ निकालूँ जिससे वो हंसे ना और सही समझ के करे, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज जो है हर आदमी फसी लिटरेरी लैंग्वेज नहीं बोलता है। जैसे हमारे मुल्क में होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास लोग फ़सी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बाकी आम लोग आमी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में भी था। तो मुझे जो जॉब वहाँ असाइन की गई कि आपको जो है एज ए इंटरप्रेटर वहाँ के जितने भी सऊदी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ आपको जो एम्बेसी के किसी भी ऑफिसर के साथ एज ए इंटरप्रेटर आपको चलना पड़ेगा और आपको गुफ्तगू में आपको मीडिएटर बनना पड़ेगा। तो शुरू में ये बहुत चैलेंजिंग जॉब थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर कोई इस तरह की जॉब की नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जब गया और वहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सीखना, वो देखा कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कोशिश की कि अरबी ज़बान के अंदर स्किल कैसे डेवलप किया जाए, कैसे जैसे कोई आदमी अगर ज़बान को बोल रहा है तो मैं उसको 100% एडाप्ट कर लूँ और समझ लूँ कि भाई ये क्या कहना चाहता है। अगर ये चीज़ अगर हमने नहीं सीखी अरबी ज़बान में तो हम बिल्कुल निल हैं, हम कह ही नहीं सकते कि भाई क्या कहा। तो शुरू में काफ़ी चीज़ें जब मैं वहाँ के कोर्ट्स में और मिनिस्ट्रीज़ वगैरह में जाता था तो बहुत सारी वहाँ पर सब लोग लिटरेरी ज़बान नहीं बोलते थे, सब लोग आम ज़बान बोलते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल न्यू होती थी। फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसमें ये हुआ कि फिर ये मेरे लिए बहुत ही आसान सी ज़बान हो गई। तो अब जब काफ़ी वहाँ पर मुझे इसका तजुर्बा हुआ बोलने का, ख़ास तौर से मैंने बोलने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अरबी ज़बान को कैसे बोल के और कैसे अपनी बात को दूसरों को पहुँचा सकूँ, इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की वहाँ पर। और बग़ैर ज़रूरत के भी अरबी जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनसे जाके बात करना और उनसे कम्युनिकेशन को सीखना, कैसे कम्युनिकेट की जाती है बात, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये तजुर्बा मेरे पास था तो यहाँ पर अब प्रोफेसर साहब की मैयत मिली और उन्होंने एक मौका फ़राहम किया कि आप आइए और यहाँ पर जो है हमारे डिपार्टमेंट में अरबिक लैंग्वेज में अरबी लोगों को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। तो मैंने उसके लिए ये किया कि मैं ख़ास तौर से डिप्लोमा वालों को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि उनको जो है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन। तो मैं उनको इंटरप्रिटेशन में स्किल डेवलप करने के लिए काफ़ी वो कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। उसके लिए मैंने बहुत वीडियो ऑडियो मैंने डिज़ाइन किए और जिसमें मैं उनको ये सिखाता हूँ कि भाई उन्हीं के एक्सेंट को, जैसे मुझे इंग्लिश से अरबी में इंटरप्रिटेशन कराना है तो मैं इंग्लिश एक्सेंट में जो आदमी बात कर रहा होगा इंग्लिश में, जैसे ब्रिटिशर बात कर रहा होगा या अमेरिकन, तो मैं उसी एक्सेंट की चीज़ को इनको सुनाऊंगा और इनसे कहूँगा कि भाई आप इसको जो है
इसमें जो है इसको कितना अडॉप्ट करते हैं, मैं इसका पहले आपका एग्जामिनेशन लूँगा। तो मैं उनको पहले वीडियोस दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, उसके बाद जो है वो उनकी कैपेबिलिटी देखता हूँ। जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं तब फिर मैं उनको सेकंड पे आता हूँ कि अब इसका जो है अरबी में इंटरप्रिटेशन करिए। तो इंटरप्रिटेशन और साथ साथ सिर्फ ये नहीं करवाता हूँ कि आप ने बस एक मरतबा कर लिया, बल्कि हर स्टूडेंट को जो है मैं मौका देता हूँ कि भाई आप खड़े होइए और आप अपनी ज़बान से इसको एक्सप्रेस करिए, बताइए कि इंग्लिश में क्या है और अरबी में क्या है। तो बोलने की स्किल डेवलप करने के लिए बोलने पर ख़ास तौर से मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, फोकस करता हूँ। डॉक्टर साहब, वो वही बात जो कि कम्युनिकेशन स्किल जो है किसी भी आज के दौर में, क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चा एमबीए की तरफ जाता है। एमबीए क्या है कि वही चीज़ बेचना, एक दुकानदार बेच रहा है और एक एमबीए की करने वाला, यानी पैकिंग और पैकेजिंग की एक बहुत बड़ी फ़लसफ़ा है। इस फ़लसफ़े में अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो क्या आप इस अरबी ज़बान को एक सहाफ़त के तौर पर, यानी अगर हम देखें कि एक तहरीक होना चाहिए कि सहाफ़त की तरफ लोग आएँ ताकि अपनी ज़बान के तौर पर, अपनी कलम के तौर पर उसको दुनिया तक पहुँचाएँ जो आपके दिमाग में है, वो तमाम चीज़ें, तो एक सहाफ़त की तरफ क्यों ना इस डिपार्टमेंट को ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़ें कि जो सहाफ़ी भी निकल के हैं। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए? अभी चूँकि हमने अभी हमारी यूनिवर्सिटी नई है और इस पे लैंग्वेज लैब अभी हमारी शुरुआती दौर में अभी काम कर रही है और इसमें अभी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें आनी चाहिए। और फिर हम लोग ये जो जिस तरफ आपने निशानदेही की सहाफ़त की तरफ, इसमें अभी जो लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज है उसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स को जो है ये कोशिश करते हैं कि आप अरबी ज़बान में कम्युनिकेशन अगर आ जाएगा तो आप सहाफ़ती दुनिया में भी जा सकते हैं और आप एज ए न्यूज़ एनालिसिस्ट या आप अनाउंसर, जैसे अल जज़ीरा चैनल है या और अल अरबिया चैनल है जी ऑनलाइन, तो ये सब में जो है अगर आपकी अरबी ज़बान पे कमांड है और बोल सकते हैं तो ऐसे में आप हिंदुस्तान की ख़बरें, जैसे जज़ीरा चैनल ने अपने कुछ लोगों को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, वो अरबी में उनको अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। तो ऐसे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग को मैं बोलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब बोलेंगे तो आप इस फील्ड में भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब सारी चीज़ें जो एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए होती है। नाजरीन, आपने समाअत फरमाई किस तरीके से डिपार्टमेंट यानी शोबा अरबी जो है काम कर रहा है यहाँ पर। आइए अरबी की तरफ, अरबी बाहें खोले खड़ी है और एक ज़बान की हैसियत से न सिर्फ बल्कि आपके कैरियर को संवारने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ जो यहाँ पर टीचर हैं और किस तरीके से डिपार्टमेंट की तमाम कारकर्दगी इनके ज़रिए से होती है। हम उनसे सवाल करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल आपसे जो ये है कि किस तरीके के जो कोर्स हैं वहाँ पर उनके एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है? सबसे पहले मैं खतीजा चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर हम लोगों को मौका फ़राहम किया और डिपार्टमेंट की तमाम तफसीलात जानने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करते हैं, जितने मदारिस हैं तो तमाम मदारिस का हमने इलाहा करा रखा है। कोशिश ये की है कि अगर कोई मदरसा किसी भी यूनिवर्सिटी से मुल्हक है तो उसको हम बआसानी यहाँ पर एडमिशन देते हैं और यहाँ पर बीए में एडमिशन के लिए या तो 12th हो या आलिम की डिग्री है, आलिम या फाजिल की डिग्री है, तो हम उसको सबको 12th के इक्वल कंसीडर करते हैं ताकि बाद में जब तक बच्चा बीए नहीं करता है तब तक वो अपनी तमाम कम्युनिकेशन को, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर सकता। तो इस वजह से और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फजीलत को कोई बीए के इक्वल तस्लीम करता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये ख़ास बात है कि जब बच्चा आता है मदारिस से या किसी स्कूल बैकग्राउंड से तो वो फजीलत करके आए या मौलवी आलिम और इस तरह से कामिल वगैरह करके आए तो हम उसे बीए के में ही एडमिशन देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो वो बहुत कुछ यहाँ पर सीखता है। यूनिवर्सिटी के क्या नाम है तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ होता है और यहाँ पर हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप की जाती हैं तो उसको भी वो बखूबी जानता है। यहाँ पर वहाँ यानी मदारिस में
सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब, अब ये एडमिशन जो है वो किस बेस पे होता है? मेरिटेरियस उस पे, मेरिट पे, या एग्जाम होता है कुछ आप कंडक्ट? नहीं, हमारे यहाँ मेरिट पर होता है एडमिशन। जी। तो हमारे यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि टॉप लिस्ट बनाई जाती है, जो टॉप लड़के होते हैं उनको हम लोग पहले ऑफर करते हैं और इस तरह से क्या नाम है उनको परमिशन देते हैं एडमिशन ये तो आपने के लिए। बात बीए की बताई। हाँ। जो मास्टर्स हैं, जाहिर सी बात में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो ग्रेजुएट में वो बच्चे जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से आ रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, यानी एमए अरबी लैंग्वेज के साथ, तो उनके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी? हमारे यहाँ यह है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी से जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होगा, ग्रेजुएशन नहीं किया होगा, तब तक हम लोग पीजी में उसे नॉर्मल एडमिशन नहीं यूजीसी के देते। नॉर्म्स पे ही मास्टर हाँ, आप कराते हैं। यस। अब हम अगर डॉक्टर साहब बात करें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज में, जैसे प्रोफेसर मसूद साहब ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमारा क्या तरीक़ेकार है एडमिशन को लेकर? सबसे पहले क्या नाम है, हमारे यहाँ डिप्लोमा फॉर बिगिनर्स है, जो कि बच्चा अगर मदारिस में पढ़ रहा है और वो ये सीखना चाहता है, या जो बच्चा बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा है और उसके पास 10th की डिग्री है, तो हम उसे क्या नाम है तो इसमें डिप्लोमा इन बिगिनर्स कराते हैं। फिर उसके बाद में यूजी डिप्लोमा है, जो 12th कर चुके हैं, चाहे वो मदरसे से क्या नाम है आलिम फाजिल की डिग्री लेकर के आए या वैसे क्या नाम है किसी स्कूल बैकग्राउंड से हो, तो उनको हम यूजी डिप्लोमा ट्रांसलेटर इंटरप्रिटेशन विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में कराते हैं। फिर जो लड़का यानी ग्रेजुएशन हो या यूजी डिप्लोमा कर रखा हो, तो उसको हम पीजी डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर पूरे यानी ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। वो अब आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया। देखिए, जो सर्टिफिकेट है यानी 10th के बाद का डिप्लोमा, उसकी तो इफादियत अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चा सर्टिफिकेट 12th के बाद कर रहा है डिप्लोमा कोर्स, क्या उस डिप्लोमा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसको 1 साल का कंसीडर करके ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जा सकता है? सर, वो ऑलरेडी क्या नाम है वो या तो 10th कर चुका होगा या 12th किया होगा। उसके बाद में हम उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं जो बिल्कुल अरबिक बैकग्राउंड से नहीं है, ताकि मेरा सवाल आप समझिए कि आपने जो उसको डिप्लोमा 12th के बाद जो दिया, 1 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का? 1 साल का। तो उस डिप्लोमा का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में जाने के लिए उसमें कुछ फ़वाइद यानी कुछ उसको फ़ायदे मिलते हैं? उसके फ़वाइद सिर्फ ज़बान या स्किल डेवलपमेंट के लिए या उसको यानी उसकी सलाहियत को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो है, लेकिन उससे क्या नाम है बीए में उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब वो 3 साल में ही बीए करना है? हाँ, बीए 3 साल ही में करना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बताया। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का। बड़ी और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा मदारिस का इल्हाक हमारी ही यूनिवर्सिटी से है, जो कि यानी हिंदुस्तान के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ मौजूद नहीं है। वेरी गुड, लायक मुबारकबाद यहाँ के टीचर, प्रोफेसर और ख़ास तौर से स्टूडेंट से। कुछ हमने तुलबा से भी बात की, आइए उनके व्यूज़ जानते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अतर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी में। हमारा मकसद है इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको उन तमाम कोर्सेज़ के बारे में जानकारी फ़राहम कराएं जिससे आप नावाकिफ़ हैं, और ये कोशिश भी है कि आप अपने कैरियर को किस अंदाज में चुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबी में। अरबी वैसे तो हमें मालूम है कि इसकी फ़साहत और बलागत किस दर्जे की है। एक मुसलमान होने के नाते हमें यह भी पता है कि अरबी बहुत वसी ज़बान है, यानी इसका तर्जुमा, इसके एक एक लफ्ज़ में वो इफ़ादियत शामिल है कि इंसान उसको अपने दिमाग पर लेता जाए, और शायद बहुत दूर तक इसमें एक ऐसा समंदर है जिसमें गोता तो लगाया जा सकता है लेकिन इसकी थाह नहीं ली जा सकती है। हमारे साथ कुछ तालिब इल्म हैं और ख़ास तौर से वो सारी गर्ल्स हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक ज़बान होने की शक्ल में और एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने की शक्ल में अरबी की अहमियत क्या है।
क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर तमाम तालिब इल्म हमारे साथ एक एक करके उनका तारुफ कर जानते हैं और फिर उनसे सवाल करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना है और आने वाले दिनों में कैरियर के लिहाज से वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले एक एक करके, आपका क्या नाम है? मरियम हफीज़। मरियम, आप कहाँ से रहने वाली हैं? जौनपुर। जौनपुर से। तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बीए से पहले आपने क्या किया हुआ है? इससे पहले मैंने 10th IISR इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद से किया है। उसके बाद फिर मैंने आलिम की डिग्री हासिल करी यूपी मदरसा बोर्ड से। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो मदरसे से है। आपने अरबी क्यों चुनी? अरबिक एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है और इसमें जॉब्स भी बहुत आसानी से और बहुत ही हाई सैलरीज वाली जॉब्स मिल सकती हैं, बल्कि हर फील्ड में मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग टीचिंग फील्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मदरसे से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक हर तालीम गाह में हर जगह किसी न किसी अरबिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद बैंक्स है, एयरपोर्ट है, एम्बेसीज़ है, इंटेलिजेंस है, MNCs हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम आसानी से एज एन इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। और अगर किसी की इंग्लिश भी अरबिक के साथ बहुत अच्छी है तो उसका कैरियर बहुत ही सक्सेसफुल बन सकता है, क्योंकि अरबिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज है और सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। आप उन तलबा के लिए, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए जो बच्चियाँ हैं आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अरबिक देखने में बहुत हार्ड होती है सब लोगों के लिए। मैं भी खुद एक लड़की हूँ और मैंने भी अरबी लिया है सिर्फ इसलिए कि हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं अरबिक लैंग्वेज में। सैलरीज भी अच्छी रहती हैं और भी बहुत सारे आगे जाके खुलते हैं रास्ते। इससे सिर्फ दीनी तालीम का ही मुताला नहीं होता, बल्कि दुनियावी तौर पे भी आला मकाम के हकदार हम लोग हो जाते हैं। इसलिए अरबिक से भागना नहीं चाहिए बल्कि और उसके करीब आना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मरियम जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आपको दिखा रही हैं, जाहिर सी बात है इनके लिए कोई भी ज़बान हो वो बहुत ईजी हो जाती है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबीना रहीम है। आप कहाँ से हैं? मैं बदायूं से हूँ। अभी यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो अब आपसे वही सवाल कि आपने अरबी क्यों चुनी? मैंने भी अरबी इसलिए चूज़ की थी, मैंने अभी तक जो अरबी पढ़ी थी वो एक मजहबी के तौर पर पढ़ी थी, और लेकिन अब मैं जो यहाँ पे पढ़ रही हूँ वो मेरा एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ये लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर पढ़ रही हूँ, क्योंकि अरबिक में जो बहुत हाई सैलरीज होती है और जो अरबिक के ज़रिए जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है। ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे हॉस्पिटल, टीचर्स, बैंक और एक्सेट्रा हर जगह पर। अभी आपकी यूनिवर्सिटी से की लेवल की हम बात करें कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे काम भी चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी के लिहाज से, टीचर के लिहाज से अभी आप कौन सी ऐसी डिमांड करेंगी कि जिसके ज़रिए से आपके इस कोर्स में आपका अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो जाए? यहाँ पे माशाल्लाह से सब कुछ पहले से लैंग्वेज लैब और इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन सब कुछ यहाँ पर पहले से मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़ाइज़ा जमाल है। आपने यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आपने अरबी क्यों चुनी है? इसलिए अरबी चुनी क्योंकि अरबिक वहाँ जो हमारा जो मदरसा है वहाँ की जो अरबी है वो इस्लामी एतबार से थी, और लेकिन यहाँ पर क्या है एक लैंग्वेज के तौर पर है, और इसलिए क्या है, और यहाँ पर जो अरबी का वो इसका स्कोप वो ज़्यादा है। इसलिए जैसे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदफ फातिमा है। आप क्या भी कर रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ BA की स्टूडेंट। आगे क्या करने का इरादा है, यानी इसके आगे जॉब करना है, तो आपके जहन में किस तरह का जॉब है कि हमें यहाँ से निकलने के बाद अरबिक लिटरेचर पढ़ने के बाद किस तरह की जॉब मिले? दूसरे तालिब इल्म से हम उनका तारुफ जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़्मा कमर है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो अभी आपने आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो इससे पहले जो बैकग्राउंड है वो भी आपका भी मदरसा है? मदरसा आलिमा। तो आपने क्यों इस तरीके अरबी को सब्जेक्ट चुना एज ए लिटरेचर और एज ए प्रोफेशनल स्टडी के लिए? वहाँ पे जो थी मज़हब के हिसाब से पढ़ाई जाती थी, इस्लामिक के हिसाब से अरबिक पढ़ाई जाती थी, पर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा अरबिक की मालूमात होती है, और अरबी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, और इसकी वजह से सैलरी भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी, जैसे डॉक्टरी में और एयरपोर्ट वगैरह में। इन सब चीज़ों का ट्रांसलेट के लिए अरबी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इनके लिए दूर दूर से लोगों को बुलाया भी जाता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक चीज़ हम ये करेंगे, अब सब लोग आप हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़ाई के लिए किसी ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कोई ऐसा है कि वो ये चाहता हो कि इसमें एक एकेडमिक में हम जाएं, जैसे आपके सर हैं, मसूद सर हैं, आपके हेड हैं,
तो क्यों ना हम मसूद सर की तरह बने। हम बीए कर रहे हैं, उसके बाद मास्टर करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, वो चाहे अलीगढ़ से हो या जेएनयू से हो, जहाँ भी अरबी डिपार्टमेंट। इनमें से कोई ऐसा है कोई ये चाहता है कि आगे बढ़ के हम एकेडमिक में जाएं? आपका क्या ख्वाहिश है आगे बढ़ने? मुझे पीएचडी करनी है अरबिक लैंग्वेज में ही। मुझे तो उसके बाद फिर क्या एकेडमिक में जाने का इरादा है या फिर वही एमएनसीज और वो सब दिमाग में घूम रहा है? नहीं, एकेडमिक्स में ही जाने का इरादा है। अच्छा। मेरे पास जो इल्म है वो मैं दूसरों को भी देना चाहती हूँ, दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वेरी गुड। ये इस तरह के सेंटेंस की ज़रूरत है। तो आपने समाज फरमाया नाजरीन कि किस तरह से इन बच्चियों के अंदर वो जज्बा है। नाजरीन हमें अभी इजाज़त दीजिए, हम किसी और तालिब इल्म से आपसे रूबरू कराते हैं। नाजरीन एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। खदीजा टीवी की ये ख़ास प्रोग्राम इंतखाब जो आप तमाम नौजवानों के लिए एक मिशल राह साबित हो रहा है, आप उसे पसंद भी करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने तई उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ जो आपके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर से हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है अरबी की इफ़ादियत, अरबी की अहमियत एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स की हैसियत से। तो हमारे साथ अब इस वक्त तालिब इल्म कुछ मौजूद हैं जो बॉयज़ हैं। अभी आपने गर्ल्स को समात फरमाया, गर्ल्स के अंदर ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, उसमें ख़ास तौर से कम्युनिकेशन स्किल को और डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ बॉयज़ हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कश्मीर से, यानी यही एक सबसे बड़ी इस यूनिवर्सिटी का भी एक बड़प्पन होगा कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। कश्मीर के एक तालिब इल्म हैं, उनसे उनका तारुफ जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद नाम है मेरा। हमीद साहब, आपने अरबी क्यों चुना? सर अरबिक मैंने इसलिए चुना कि अरबिक जो आजकल जो बहुत ज़्यादा इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, और इस लैंग्वेज ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको बहुत बड़ी लैंग्वेज करार दिया है, और इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने अरबिक ज़बान को चूज़ किया सर। आपने इससे पहले आप बीए कर रहे हैं? यस सर। तो जो बैकग्राउंड है आपका सर। वो अरबी में आपने मदरसा बोर्ड से है या आपने वैसे जो अपने जो स्टेट बोर्ड से है उससे है? मदरसा बोर्ड से सर, मैंने आलिमियत की डिग्री हासिल। आप किस तरह का मैसेज देंगे उन नए बच्चों को जो अरबी की तरफ जाते हैं, जिनका रुझान भी नहीं है? आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि ये लैंग्वेज बहुत वसी है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स इसमें है, और किस तरह से ये इफादियत भी रखती है अपने अंदर? जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि मतलब हम मदरसे के पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर सकते, उनका आगे कुछ फ्यूचर है नहीं। तो मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपने अरबिक कोर्स मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ, वहाँ उनके लिए बहुत वसी मैदान है और आगे चल के उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इससे। वेरी गुड। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स की हैसियत से भी बहुत अहमियत है। आई नाज़रीन, अभी हमें एक प्रोफेसर मसूद साहब ने बताया कि उनका एक बहुत होनहार तालिब इल्म है, उससे जानने की कोशिश कर दें कि अरबी की अहमियत क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है खदीजा टीवी पे। पहला सवाल आपसे ये है कि अरबी वाकई में बहुत, सबसे यही पूछ रहा हूँ, क्या अरबी में आगे एकेडमिक में जाने के कितने रास्ते हमवार होते हैं और कितनी ज़्यादा इसमें फ़वाइद पोशीदा हैं? सबसे पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि अरबिक एक बहुत वसी ज़बान है और इट्स अ लैंग्वेज स्पोकन बाय 300 मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मैं आपको इसकी अज़मत और इसकी अहमियत इससे भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि विद द इंक्रीजिंग importance of the Middle East in the international affair, there is a growing demand for speakers of Arabic। और इस चीज़ से ये बात वाज़े हो गई कि अरबिक जो ज़बान है बहुत ही इसके अंदर हलावत है, बहुत ही शीरीनी है और इसके बहुत ही वसी मैदान है। हम जहाँ भी जाएँ, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन English at the same time in Arabic, I think you gonna make the money in the future in the world wherever you are। तो अगर आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आप अगर जाते हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल है और इसके साथ साथ अगर आप अरबिक में माहिर हैं, तो आप इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ यू गोना बी एबल टू डू वॉट एवर यू वांट। वेरी गुड। अगर हम अब यहीं से कहें कि आपकी इंग्लिश भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और अरबी भी, तो कम्युनिकेशन की बात की, क्या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा आपके यहाँ है कि जो कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करता हो, जिसको हम आज के ज़बान में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं? तो ये पर्सनालिटी डेवलप परसेप्शन है या अरबिक लैंग्वेज के साथ पर्सनालिटी डेवलप की जा सकती है? इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी में अरबिक जो डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से इस डिपार्टमेंट को रन कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए
बच्चे को ताकीद की जाती है और उसको उसकी सही रहनुमाई की जाती है। हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं कि मतलब आपको हमेशा सही राह इख्तियार करनी चाहिए और आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी उनकी तरफ से गाइडेंस होती रहती है। हमेशा कहीं ना कहीं वो हम लोगों को आगे पहुंचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब हम बिल्कुल आपसे मिल जुमला सवाल अगर करें, आपके बहुत सारे तालिब इल्म हैं हमारे साथ, सब किसी से भी कोई एक जवाब देगा इसमें कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि किस तरीके से अगर हम बात करें एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन सहाफ़त के तौर पर एक सहाफ़ी के तौर पे अरबी की बहुत डिमांड है, तो कोई आप में से कोई ऐसा है कि जो सहाफ़त को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करे? कोई ऐसा है जो सहाफ़त को एक्सप्लेन करे? जाना ना जाना, वो करियर ना चुनना, वो एक अलग मसला है। आपने कोई बताएगा सहाफ़त के बारे में? हाय नाज़रीन, उनका तारुफ जानते हैं, शायद मैं आपसे अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबशारुद्दीन। आप सहाफ़त को, मतलब एक सहाफ़त की फील्ड में अरबिक को कैसा पाते हैं? सहाफ़त आज के ज़माने की सबसे ज़रूरत है। और जहाँ तक हम अरबी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी सहाफ़त नहीं है कि जिसके ज़रिए हम हिंदुस्तानी तहज़ीब और कल्चर को वर्ल्ड पैमाने पे उसको आगाह कर सके, पूरी दुनिया को उससे। इस वजह से हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब जो भी अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो सहाफ़त में भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करे ताकि हमारे मुल्क का कल्चर और हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है, इससे लोग आशना हो सके। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल मेरे जहन में एक इसी सहाफ़त को लेकर है कि किस तरह से, जैसे मैंने आपसे भी पूछा और आपने बताया कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता, अरबी के इदारे के तौर पर यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ को, एक कम्युनिकेशन MNCs में जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अरबी इसमें कितना रोल अदा कर सकती है? मेरा नाम मोहम्मद फराज है। और बात की जाए कि कम्युनिकेशन स्किल की, जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं या जब पहला दिन हमारा जब क्लास होता है, तो इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करें। वो भी इंट्रोडक्शन इस तरीके से कि एक स्टूडेंट अपने बेंच से उठकर उस्ताद के सामने खड़ा हो और वो स्टूडेंट के सामने अपनी बात को रख सके। तो ये सबसे पहला मरहला होता है कि यूनिवर्सिटी में आप आते हैं और सबसे पहले ही इसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि आप आएँ और अपना इंट्रोडक्शन दें, कि आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है। जब आप अपने देने को तरीक़ों देंगे तो आपका जो स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने की स्किल है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो उससे पता चलता है। जब हमारे अंदर कुछ खराबी हैं तो हमारे उस्ताद के ज़रिए उसे सही की जाती है। और इस चीज़ पे बहुत सारी हमेशा 1 पीरियड 2 पीरियड, हफ्ते में 3 पीरियड इस बात पे इसी चीज़ पर गुफ्तगू की जाती है। नाज़रीन, आपने अभी देखा कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान की एक अपनी अंदाज़ होता है, उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती हैं। कुछ लोगों के लिए कलम उनकी तलवार होती है, कुछ लोगों के लिए ज़बान उनकी तलवार होती है। ज़बान की तलवार, हालांकि माना ये जाता है कि ज़बान की तलवार बहुत अच्छी तलवार नहीं होती है, कलम की तलवार बहुत अच्छी तलवार होती है। अब मैं समझता हूँ कि शायद हम कलम की तलवार की बात करें और अरबी शोबे की बात करें, तो हमारे साथ एक बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे लग रहे हैं। आप? मैं हसनैन अख्तर, MA फाइनल। MA में? अरे माशाल्लाह, तो मास्टर्स डिग्री में तो हम आपसे गुफ्तगू और अच्छी तरह से करेंगे। तो आप कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ, पोस्टल मेरा यहीं लखनऊ है। तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है कि वो मदरसा? जी, मेरा मदरसा बैकग्राउंड रहा है। तो अभी आपने फिर अरबी क्यों चुनी? जाहिर सी बात है, मदरसा मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मेरे नज़दीक ज़्यादा अहमियत अरबी की थी, क्योंकि कुरान और सुन्नत अरबी में। उसके अलावा अगर आप असरियत में आएँ या आप माशियात में आएँ, इसके अलावा आएँ, तो आपको शायद कि हैरानी ना हो, जो लोग जानते हैं, एक चीज़ बहुत आया है कि अरबी ज़बान दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली दूसरी ज़बान है जी। अगर आपके साथ इंग्लिश है, आप देखिए, अगर इंडिया की बात ले लें, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को एज अ नेशनल लैंग्वेज ट्रीट कर लिया जाता है। आपको इतनी कमाई नहीं हो सकती। मेरा एक साथी गया जॉब में, तो उसको इंग्लिश की थी, उसको 16,000 की, लेकिन वही साथी दूसरा गया, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश आती थी, साथ में अरबिक लैंग्वेज भी थी, वो इस वक्त 35,000 कमा रहा है।
तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अरबिक की अहमियत जो है वो जॉब ओरिएंटेड में ज़्यादा है बनस्बत, लेकिन आपसे इंग्लिश अगर कहते हैं इंग्लिश के साथ आपकी अरबी भी है तो आपके पास जितने मौके हैं शायद सिर्फ इंग्लिश होने के साथ आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने ज़्यादा है और इतना ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि ये एज अ फॉरेन लैंग्वेज यहाँ ट्रीट की जाती है। और रही क्या कहते हैं एकेडमिक में अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का माहौल होता है। अब यहाँ आपको हिंदी में जॉब मिलना हो, उर्दू में जॉब मिलना हो तो आसानी हो, अब यही अरब में चले जाइए तो आपको अरबिक में जॉब मिलेगी, तो उसका जो माहौल नहीं है यहाँ पर तो आप एकेडमिक्स में तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मौके हैं। अभी तो बहुत से स्कूल्स में भी ऐसा अरबी के डिपार्टमेंट हो रहे हैं, जैसे कि आपका CBSE ने बहुत ज़्यादा स्कूलों में कर दिया है। इसके अलावा भी अभी योगी जी कह रहे थे क्या बोलते हैं, जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों बाद कहा था कि क्या बोलते हैं हम अपने वहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जिसमें अरबी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी उन्होंने। इसके अलावा भी क्या बोलते हैं आप दूसरे क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाइए आप तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अरबी लैंग्वेज आने लगी है। अगर हम अब यहाँ पे सवाल आपको रोक के आपको एक सवाल करें कि आप उन तलबा के लिए, उन तालिब इल्म के लिए जो मदरसे में, यानी वाकई में मेरे लिए आंखें खोलने वाला था, क्योंकि हमारे जहन में भी वही है कि एक मदरसे में एक बच्चा वही है कि जो टोपी लगाए हुए है, शेरवानी पहने हुए है और वो मदरसे में जाता है और वहाँ से चला आता है, थोड़े दिन बाद मौलवी बन जाता है, फिर उसके बाद वो जॉब तलाशता है। मुश्किल काम है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ सच्चाई है उससे पे पर्दा भी उठाना चाहिए। आप उन मदरसा के स्टूडेंट को किस तरह के मैसेज देंगे कि बाहर निकलिए, यूनिवर्सिटी को आइए और अपने इस तरह के कोर्स जो कि UGC के नॉर्म्स पर और इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पर आगे बढ़ाते हूँ, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तो इनसे यही कहूँगा कि अपनी जो तालीम है वहीं तक मत रोकिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, बहुत ज़्यादा जगह हैं और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जब मदरसे की पढ़ाई हम देखते हैं जितनी मेहनत से वहाँ पढ़ाई होती है, जितनी होती है, थोड़े स्किल्स वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती हैं। रीज़न ये होता है कि थोड़ा दिमाग कहीं ना कहीं जाके असरियत में जब आए और माशियात के लेवल पर जाए, अल्लाह देगा। अरे लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा है तुम मेहनत करो, मुझसे मांगो तो दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे रहिए घर पे, आराम से बैठे हैं, आराम से आपकी नौकरी आपके घर में आ गई वो है, तो ऐसा ज़माना नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज, यही चीज़ हम चाहते हैं। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया, मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर याद आया कि यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू से मिटते हैं वहीं से याद होता है। मसलन कि जब इंसान अपनी परवाज़ की तरफ उड़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो ना तो उसको अपनी हदों का पता होगा, ना उसकी वसअतों का पता होगा। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक से, जो बहुत होनहार तालिब इल्म हमारे साथ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज में अरबिक का अहम किरदार है और कैसे ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उन तमाम तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है खदीजा टीवी पे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बद्र आलम है। आई एम फ्राम महाराजगंज। मेरा नाम बद्र आलम है। मैंने यहाँ से 4 गोल्ड मेडल हासिल किया है BA लेवल पर और मैं मदरसा बैकग्राउंड का हूँ और जिसकी वजह से मैंने अरबी सब्जेक्ट मैंने चुना है। आपको क्या लगता है कि अरबिक आज के इस दौर में, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि ज़बान नहीं है हमारी, ज़बान अरब की है, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी फ़राहम हो सकती है? जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। ये अरबिक लैंग्वेज बहुत कदीम लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। नबी की ज़बान है, अल्लाह की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, कुरान की ज़बान है। तो हम अपने पिछले जो मदरसा बैकग्राउंड के हैं उनसे हम ये अपील करेंगे कि वो अरबी ज़बान ही को मुंतखब करें और अपने जो है पुराने कुरान और हदीस को बाकी रखें, जिसकी वजह से मैं अपील करूंगा कि ये लोग यही। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते अरबिक का जो माहौल है या अरबिक की एक अलग इन्फ्लुएंस है, वो उसको कोई नहीं नकार सकता, कोई उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। मेरा सवाल है कि एक बच्चे को जब वो किसी भी कैरियर की तरफ जाता है तो जॉब सबसे पहले वो सेलेक्ट करता है। अरबिक ज़बान जॉब ओरिएंटेड कैसे हो सकती है? सर, इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी खाली हैं जो अरब से रिलेटेड हैं, उसके अंदर भी हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं कंपनियां हैं, एम्बेसीज़ हैं। इसके अंदर मतलब ज़्यादातर स्कोप है अरबी ज़बान की। अब आप उन तलबा को क्या मैसेज देंगे जो मदरसे में अभी पढ़ रहे हैं
और यूनिवर्सिटी, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसमें कैसे आप कहेंगे कि उनको मोटिवेट करेंगे, उनको कौन सा मैसेज देंगे कि वो यहाँ आकर अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मदरसे को सिर्फ आप मदरसा ही मत समझिए। आप मदरसे में रह कर के आलमियत कीजिए। आलमियत करने के बाद अपना फजीलत की डिग्री मत लीजिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं कहूँगा कि वो यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी में डिग्री लें। डिग्री लेने के बाद जो है अपना स्कोप कहीं भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब बद्र आलम, जिन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इस यूनिवर्सिटी के बहुत होनहार तालिब इल्मों से में उनका शुमार किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इनका एक ही मैसेज है कि अरबिक लैंग्वेज को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो न सिर्फ ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अहम है, बल्कि एक ज़बान जो दुनिया में बहुत मकबूल भी है और पुरानी ज़बान है, उसमें आप महारत हासिल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी में, और हम बात कर रहे हैं अरबी की इफ़ादियत, अरबी की अहमियत के ऊपर। हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अरबी के दो बहुत होनहार स्टूडेंट यानी तालिब इल्म मौजूद हैं। हमारे साथ इधर जो जनाब हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में, जो अरबी की इफ़ादियत और अहमियत के ऊपर जो सेमिनार हुआ था। और हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, बहुत होनहार तालिब इल्म हैं। इनकी क्या जहन में है अरबी को एक लैंग्वेज की शक्ल में या अरबी को एक प्रोफेशनल को लेकर, क्या? आइए इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपकी जो तारीफ़ आपकी अगर उस्ताद कर दे तो जाहिर सी बात है उसमें चार चांद लग जाते। पहला सवाल ये है कि अरबी के लिए जो अहम तरीन चीज़ है, आप तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट को कितनी मेहनत करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपका मेन प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी मेहनत होनी चाहिए, और दूसरी बात किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू आप उस चीज़ को करना चाहें। और रही बात जहाँ तक अरबी का ताल्लुक़ है, तो हमने इस यूनिवर्सिटी में आके अपने आप को खुशकिस्मत समझा है कि यहाँ की जो डिपार्टमेंट है अरबिक की, शोबे अरबी जो है, उसके अंदर पढ़ाने के इतने अच्छे मौक़े हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपको कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया जाता है। अरबिक सिर्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको उसके अंदर तालीम देने के लिए, उसकी तालीम देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मौक़े दिए जाते हैं। इस तरह हमें कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल करने के लिए यहाँ ट्रांसलेशन किया जाता है, और इसी तरह साथ साथ में इंटरप्रेशन की भी तालीम दी जाती है। जॉब मतलब उसके साथ कंप्यूटर टेक्निक भी सिखाई जाती हैं। नहीं, आपने अभी हमें ये आप जो बात हम कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसमें एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पर एकेडमिक में जाने के लिए, जैसे अभी आपका बैकग्राउंड भी मदरसा है, अरबी वहाँ से आपने सीखी, आप ग्रेजुएशन में मास्टर करेंगे, उसके आगे इंशाल्लाह पीएचडी, तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत एकेडमिक में किस तरीके से हो सकती है? इसकी अहमियत तो लोगों के सामने वाज़ेह है। अगर आपको एकेडमिक में जाना है तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मास्टर्स करने के बाद आपको पीएचडी की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके लिए मौक़े, रास्ते खुले हुए हैं, वसीअ मैदान है, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। और रही बात एज अ प्रोफेशन, आप टीचिंग में भी आ सकते हैं, इसके लिए वसीअ मैदान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अब मैं आपसे की तरफ मुतवज्जे होता हूँ और आपसे सवाल भी लेता हूँ। अरबी ज़बान के बारे में बात की, लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो क्या अरबी में ग्रेजुएशन, मास्टर्स, उसके अलावा और भी कोर्सेज़ हैं कोई? यहाँ जो आना चाह रहे हैं वो उसके लिए पहले अपना एक ख़ास जहन तैयार करें, और उसके लिए फिर मेहनत करें, और इंशाल्लाह कोई बहुत ये मुश्किल काम नहीं है। जो समझते हैं कि यहाँ आना, पढ़ना, एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल काम है, या वो ये समझते हो कि इसके बाद हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये कोई मतलब जॉब ना मिलना ये कोई मुश्किल बात नहीं यहाँ पे यस, बहुत आसान। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया इन दो होनहार स्टूडेंट को जो डिपार्टमेंट में शोबे और अरबी से हैं। अरबी की अहमियत, इफ़ादियत और किस तरीके से पूरी दुनिया में इस ज़बान को बोला, समझा, और आज इस दौर पर कि किस तरीके से इसकी अहमियत एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स से हो सकती है, कैसे इसमें एकेडमिक में जा सकते हैं, इस तमाम गुफ्तगू पर
तफसील से और तबसरा से गुफ्तगू करेंगे उस्तादों के साथ, यानी यहाँ के असातिज़ा के साथ। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम बात कर रहे हैं अरबी की इफ़ादियत के बारे में, और इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी में, शोबा अरबी में। हमारे साथ ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं डॉक्टर आयशा शहनाज साहिबा, जिन्होंने PhD किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि एजुकेशन के लिए कहा ही जाता है कि जब एक ख़ातून इल्म हासिल करती है तो न सिर्फ ख़ातून हासिल करती है बल्कि पूरी जनरेशन इल्म हासिल करती है। यानी बच्चे के लिए सबसे पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की आगोश होती है, और माँ इत्तेफाक से ख़ातून होती है। तो जब हम ख़ातून का तज़किरा इल्म की हैसियत से करते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम अपनी नस्लों के लिए बाद नस्लन ख़वातीन की तालीम को ज़्यादा अहमियत दें बनिस्बत अपने बच्चे यानी लड़के के लिए। और ये आज अगर लोग ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन इस्लाम ने इस दर्स को बहुत पहले ही बता दिया कि बेटी को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा माशरा पढ़ा लिखा हो, तुम्हारा समाज पढ़ा लिखा हो। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर आयशा शहनाज साहिबा से, और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अरबी की अहमियत और इफ़ादियत कैसी है, और उन तलबा के लिए जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर से गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये कैसे कैरियर अपॉर्चुनिटी की शक्ल में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत खैर मकदम है, और ख़ास तौर से ये बहुत खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट यानी शोबा अरबी में एक ख़ातून रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे चैनल के ज़रिए। ख़वातीन के लिए अरबी ज़बान के हवाले से क्या मैसेज हो सकता है? अरबी ज़बान के हवाले से ख़वातीन के लिए ये मैं पैगाम देना चाहूँगी कि वो इस मैदान में, चूँकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस ख़ासकर अरबी ज़बान के मैदान में ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी या मैं चाहूँगी कि वो लोग भी अरबी ज़बान सिर्फ मदरसे तक ही महदूद ना रखें, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आएँ और तालीम हासिल करें, और सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम हासिल करें, और अपने हमारे जो मेल काउंटर पार्ट है उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। जो नाज़रीन जानते हैं इस बात को, क्योंकि शायद मेरा सवाल पहले हो गया, वो सवाल जो मुझे पहले करना था वो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे तारुफ कराया आपको, डॉक्टर आयशा शहनाज फ़ातिमा साहिबा PhD हैं, डॉक्टरेट हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक प्रोफेसर की हैसियत से यहाँ पर हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। शायद इनकी ज़िंदगी से सबक लेकर आप तमाम ख़वातीन के लिए एक मिशले राह हो, और आपके लिए एक ऐसा मील का पत्थर हो कि शायद आपके कैरियर के लिए वो फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले हमें आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से इस एजुकेशन फील्ड में परेशानियों का सामना करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँची हैं। सर, मैंने जामिअतुस सालिहात रामपुर से आलिमियत और फजीलत किया है। तो चूँकि ये मदरसे का या लड़कियों को दीनी तालीम हासिल कराना, दीनी तालीम देना, ये हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, एक अपनी वो ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जामिअतुस सालिहात रामपुर में मेरा दाखिला कराया, लेकिन वहाँ से फजीलत के बाद मुझे खुद शऊर हुआ कि सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, या सिर्फ यही नहीं है कि मैं एक दीनी तालीम हासिल करूं, मुझे असरी तालीम भी हासिल करना चाहिए, और दीन के साथ साथ मुझे दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए, और मुझे ये समझ और सीख जो है दुनिया की भी चाहिए। क्योंकि मैं औरत हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ घर के अंदर ही रहूँ, मुझे बाहर भी निकलना है। मुझे बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं, मेरे साथ ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि मुझे खुद बाहर निकलना पड़े। तो उस वक्त जब तक मैं दुनिया की समझ नहीं हासिल करूँगी, मेरे पास समझ नहीं रहेगी, तो मैं किस तरह से दुनिया को फेस कर पाऊँगी, उन चैलेंजेस का सामना कर पाऊँगी। इसलिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया, और उसके बाद चूँकि जामिअतुस सालिहात से मैंने आलमियत और फजीलत किया था, तो इसके लिए अरबी ज़बान पे मेरा अबूर था, और मुझे और उसको सैकल करना था और उसको पॉलिश करना था। तो इसलिए मैंने उसी फील्ड को चुना कि उसमें MA किया, और उसके बाद MPhil और PhD मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। और इसके साथ साथ मैंने जामिया मिलिया से डिप्लोमा भी किया है, PG डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा इन अरबिक एंड ट्रांसलेशन।
और इस तरह से मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि अपने अरबिक स्किल को और एक सिर्फ दीनी एतबार से नहीं अरबिक हासिल करूँ या अरबी ज़बान को एक दुनियावी एतबार से भी इसको देखें, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों की समझ होना हर एक के लिए ज़रूरी है। बहुत खूब। अब आपको एक खातून होने के जाविये से कहीं कहीं तो बहुत प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर अब कहीं आप क्यू में खड़ी हो तो लोग अगर इज्जत के साथ कहेंगे कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन आप उसको एक मैसेज की शक्ल में उन तमाम तुलबा के लिए जो खातून हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं और उनका बैकग्राउंड अरबिक मदरसा फील्ड है, उनको क्या मैसेज देंगे? सर, हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि लड़कियों के अंदर थोड़ा हेजिटेशन ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि हम लोग जो है बहुत पीछे हैं, या हम मतलब लड़कों को जो है लड़के वो हमसे बहुत आगे हैं, इन्हीं लोगों को आगे रहने दिया जाए, वो खुद ब खुद पीछे हटती रहती हैं। तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप पीछे हटती रहेंगी और आपको लगेगा कि ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें ही बढ़ने दिया जाए, तो ये हमेशा हम पीछे ही रह जाएंगे। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम उनको दबा कर अपने खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें, और या कम से कम उनके बराबर चलने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन की बात आपने की, तो ख़ास तौर से मैंने अभी कुछ आपने देखा कुछ तलबा से बात की, ख़वातीन जो गर्ल्स थी उनके अंदर वही हेजिटेशन है। तो उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए और ख़ास तौर से अपने आप को एक्सप्रेस करने के, यानी जब आपके ज़बान आपका अगर साथ न दे तो उसमें पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो उस पर आप एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए टीचर आप क्या काम करना चाहेंगे? एज ए टीचर हम जो हमारे यहाँ कोर्स है ग्रामर एंड ये कंपोजिशन से रिलेटेड, हम उस पर ज़्यादा मतलब एक तो इंटरप्रिटेशन है, इसमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट करें, उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, ताकि हमारे अंदर जो झिझक है कि पीछे रह जाने वाली, जब तक हम बोलेंगे नहीं लोगों के सामने, चाहे गलत चाहे सही, तब तक हमारे अंदर की वो चीज़ हटेगी नहीं, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो अपना कंपोजिशन है या जिस तरह से ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन वाले, खासकर जो एक क्लास यहाँ पे होती है जो बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें और बोलने की स्किल, चाहे कुछ भी बोलें, एक बोलने का जो स्किल है वो हम डेवलप करना चाहिए सबके सामने, कि सिर्फ यही नहीं कि अपने ही ग्रुप में, अपने ही लड़कियों के ग्रुप में या अपने ग्रुप में हम इस तरह से कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी बोलना है। हम क्लास में भी ये कोशिश करें कि टीचर से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, टीचर्स के सामने, स्टूडेंट के सामने हम बोलने की कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर जो एक मतलब एक वो रहता है कि हम बस अपने ही ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जब सामने चीज़ें आती हैं तो हम वहाँ पर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जो हेजिटेशन होता है कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे, या पता नहीं हम सही बोल पाएंगे नहीं, या हम जो है अभी इनसे बहुत कम हैं। तो ये चीज़ जो कि हम इनसे कम हैं, जब आप दोनों लोग ग्रेजुएशन में हैं और एक आपका साथी वो भी ग्रेजुएशन में है और आप भी ग्रेजुएशन में, तो आप उससे कम क्यों हैं? आपको ये समझना है कि हाँ आप उसके बराबर हैं, और जब तक आप ये समझ नहीं हासिल करेंगे कि आप उनके बराबर हैं, तब तक आप अपने कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमेशा जो हेजिटेशन रहेगा वो आपके अंदर रहेगा, और हमेशा आप पीछे ही हटती ही रहेंगी और पीछे दबाई जाती रहेंगी। बहुत खूब। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया डॉक्टर आयशा शहनाज फातिमा साहिबा ने किस तरीके से बताया कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीक़ा आना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे ये प्रोग्राम खुसूसन आप लोगों के लिए है कि आपको कैरियर में आने वाली दिक्कतों का, परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप अपना विजन, अपना दिमाग, अपनी आँखें, अपनी तासुरात को खुला रखें, ताकि आप वो सब एडॉप्ट करें जो आपके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि किसी और शख्सियत, किसी और डिपार्टमेंट में उनके तलबा और उनके असातिज़ा के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।